everyone, welcome to the video. This is me. Let's do fit check. तो ये हमारा fit check, jeans, shirt, bag. And अभी जा रहे हैं हम शॉप पे. Yeah. So let's go with me. हमारा चैलेंज चल रहा है 3 लाख को करना है डबल 6 लाख. So let's go. मैं अभी जा रही शॉप पे. चैलेंज चल रहा है 3 लाख को डबल करने का 6 लाख. सो हमारा है थर्ड डे. तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो. अभी तो बड़ा मैसअप है अभी सबको बाहर रखेंगे. एंड अभी ड्रेस भी चेंज करना है, डमी का बहुत सारा काम है. तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बहुत जी प्रमाण. और ये है प्रॉपर एड्रेस. If you want to visit then. तो ये हमारा थर्ड डे था एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर थर्ड डे बिकॉज हमारा सेकेंड डे तक बहुत ही बढ़िया अच्छी सेलिंग हो चुकी है हमारी. और आपको क्या लगता है कि 30 डेज में हमारा पॉसिबल है 3 लाख का 6 लाख करना? कमेंट में ज़रूर बताना मुझे. और पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता है, बट अगर आप दिल से करना चाहो कोई भी चीज़ या पॉसिबल हो सकता है. तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए. और हमारा सेलिंग जो है, जैसे कि हमारा शॉप है, हम ऑनलाइन भी सेल करते हैं ऑफलाइन भी सेल करते हैं. हमारे दोनों तरफ से हमारी अर्निंग आ रही है. अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है करके दिखाएंगे. तो आप अगर देखना चाहते हो कि हमारा पॉसिबल होता है नहीं होता है तो वो आपको एंड तक बन रहना होगा. मतलब 30 डेज़ में मैं रिवील करूँगी हमारा कितना अर्निंग हुआ है. मैं अभी आपको पहले स्टार्टिंग 2 दिन में मैंने बताया था हमारी अर्निंग. बट मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आपको एक तो मिड में बताऊँगी 15 डेज़ में, या फिर लास्ट बताऊँगी हमारी टोटल अर्निंग. एंड यू तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं एंड में ही बताऊँ आपको पूरा कि हमारा कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है. तो उसके लिए आपको हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना होगा पूरा 30 डेज़ तक. एंड आप देखोगे तभी पता चलेगा कि तो यहाँ पे कस्टमर्स मेरे आए थे. वैसे ही कस्टमर गए थे तो तभी वो आ रहे थे. तो मैं वीडियो ऑन कर देती हूँ. ये आंटी जो है ना वो मेरे से इतनी ज़्यादा बार्गनिंग कर रही थी. उन्होंने एक ड्रेस पहले फिक्स कर लिया था. तो जैसे ये वाली आंटी है, इनसे बहुत देर तक मेरी बातें हुई. इनको ड्रेस बहुत पसंद आया था बट कैसे प्राइस उसका 3000 था. तो शी भी लाइक कि उनको उतना नहीं लेना था, बट ड्रेस भी भाई वैसा ही था ना, हैवी था, तो इसलिए उसकी प्राइस भी वैसी है. उन्हें पसंद भी आया था बहुत ज़्यादा. तो मैंने बोला ले लीजिए कोई बात नहीं, मैं आपको 10% से ज़्यादा 15% का ऑफ कर दूँगी. क्योंकि मैंने वो दीदी को 10% ऑफ किया एंड उनको मैंने करके दिया. बट मैंने इनको बोला आपको मैं ज़्यादा. शी भी लाइक कि नहीं मैं अपनी प्राइस बताती हूँ. तो मैंने बोला बता दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैंने सुना तो शी भी लाइक कि बस 1000 में दे दो. मतलब उतने की ड्रेस में उनको 1000 में कैसे दे सकती हूँ? मतलब कि मेरा घाटे से भी घाटा हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा. ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है. और कोई कस्टमर आते हैं जो प्राइस बोलो उसमें लेकर चले जाते हैं. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम खुद ही कम कर देते हैं उनके लिए. बट ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं जो बहुत बार्गेनिंग कराते हैं यार. एंड हम पहले से ही कुछ % ऑफ करके ही देते हैं ड्रेसेस. तो इतनी बार्गेनिंग करनी. तो हमारे शॉप पे ना हमने फिक्स रेट नहीं रखा है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी न्यू है एंड हमें कस्टमर्स जुटाने हैं. और बाद में भी फिक्स रेट नहीं रहेगा क्योंकि कुछ ना % कुछ ना कुछ तो ऑफ देना ही पड़ता है. जैसे हमारा जिस साइड में एरिया में शॉप है वहाँ पे पहले से बहुत सा शॉप है. इसकी वजह से बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है बिकॉज उनको वैरायटीज़ नहीं मिलती है जिस तरह की वैरायटी हमारे पास है. पूरे दत्तावाड़ी में कहीं भी ऐसी वैरायटी नहीं है और इस रेट में कहीं भी इनको मिलेगा ही नहीं. तो बहुत ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही. एक फ़ायदा हमारा उस चीज़ का है. सेकंड इज़ दैट कि क्वालिटी दे रहे हैं, वो प्राइस भी बहुत अच्छी रखा है हमने. मतलब कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी दे रहे हैं. और डिज़ाइनर पीस मिल रहा है और जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो ड्रेसेस मिल रहे हैं, साड़ीज़ मिल रही. तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है. पर जब अकेले रहते हैं और एक साथ 3-4 कस्टमर आता है तो दिखाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. पर क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई ड्रेस देखना चाहता है तो कोई साड़ी देखना चाहता है. अकेले रहो तो थोड़ा मैसअप हो जाता है. तो मेरे साथ मम्मी भी रहती है बट अभी मम्मी फ़िलहाल नहीं आ रही है. तो हमारे शॉप को ओपन हुए वगैरह अभी तक 1.5 मंथ के ऊपर हो चुका है एंड रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया है. क्योंकि मेरा फर्स्ट मंथ का पेमेंट ही काफ़ी बढ़िया आया हुआ था. आई जस्ट रियली हैप्पी कि सेल हुआ है बहुत अच्छी खास. जो हमारा फर्स्ट माल आया था ना वो हमारा सोल्ड आउट हो गया था 10 डेज़ में. ओनली 10 डेज़ में सारा सोल्ड आउट हो गया था. तो हमने बीच में ही मंगा लिया था. तो अच्छा हमारा माल आ गया था. एंड तो हमारा ये जो माल है ना
तीसरी से चौथी बार हमने फिल किया हुआ है, मतलब भरा हुआ है। और हमारे पास हमेशा ही जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है वही आता है और डिज़ाइनर पीसेस ज़्यादातर हमारे पास है। साड़ियों में भी हमारे पास डिज़ाइनर पीसेस मिल जाएगा एंड ड्रेसेस में मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है हम 30 डेज में 3 लाख को डबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कमेंट ज़रूर करना। और इफ़ आपको लगता है पॉसिबल हो सकता है तो आप रेड हार्ट कमेंट करना, और इफ़ आपको लगता है पॉसिबल नहीं हो सकता तो आप पिंक हार्ट भेजना। मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं कंप्लीट करूँ, क्योंकि मुझे करना है। ये एक तरह का मतलब चैलेंज ही है ना, ये स्टडी के साथ साथ करना। इट्स नॉट पॉसिबल बट हम पॉसिबल करके दिखाएंगे, क्योंकि मेरे अभी एग्जाम्स भी आने वाले, यू नो। तो जैसे कि आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो ये जो है कैमरे की है, हमारे शॉप के कैमरे की रिकॉर्डिंग है। ये आउटसाइड लगा हुआ है, इनसाइड भी लगा हुआ है, बट इनसाइड का रिकॉर्डिंग नहीं लिया हुआ है, अंदर का मतलब बाहर का ही मैं दिखा रही हूँ आपको। तो जो क्लियरिटी है उतनी बढ़िया नहीं है, इसलिए मैं नहीं अपलोड करती हूँ, बिकॉज उसकी वजह से किसी वीडियो का क्लियरिटी गिर जाती है। तो मेरे शॉप में जो है इनसाइड आउटसाइड दोनों ही कैमरा लगा हुआ। सो गाइस नाउ अभी हम पैकअप कर रहे हैं, मतलब कि पूरा हमने समेट लिया, रख दिया हर चीज़ जगह पे, जैसे रहता है वैसे ही। एंड अभी हम निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है बढ़ाने का शॉप। एंड आज मैं 10 बजे बढ़ा रही हूँ, नहीं तो डेली 10:30 बज जाते थे, आज मैं जल्दी जा रही हूँ। तो ये रही मैं, अब भाई साहब पे आ गया मुझे लेने के लिए। एंड जो टोटल रहने वाला है ना, जो भी हमारा रहेगा वो आपको एंड तक दिखेगा, तो एंड तक बने रहो चैलेंज में। जो हमारा चैलेंज है 3 लाख को डबल करने का जो चैलेंज है वो हमारा होने चालू है, तो बने रहना। मिलती हूँ मैं आपको 4th डे में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।